समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 21वां सिद्धांत। सुबह जल्दी उठें। सुबह का पहला घंटा पूरे दिन की दिशा तय करता है। हेनरी वॉर्ड बीचर। जो जल्दी सोता है, जल्दी उठता है, उसके पास स्वास्थ्य, पैसा और बुद्धि रहती है। इस कहावत को आज के युग में जितना नजरअंदाज किया गया है, उतना किसी दूसरी कहावत को नहीं किया गया। यह बात मैं अनुभव से जानता हूं। कभी मैं भी रात को 2-3 बजे सोकर सुबह 8-9 बजे उठता था, और अगर आप आधी रात के बाद सोते हैं तो आप भी मेरी ही श्रेणी में आते हैं। टाइम मैनेजमेंट की दृष्टि से यह बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि सुबह देर से उठने पर आपके पास दूसरे कामों के लिए तो समय रहता है, अपने लिए समय नहीं रहता। लोग यह तर्क दे सकते हैं कि सुबह उठना उनके बूते की बात नहीं है। रात की शांति में काम ज्यादा अच्छी तरह होता है और रात को वे चाहे जितनी देर तक काम कर सकते हैं। लेकिन ये तर्क लचर है। सुबह 4 बजे उठने पर भी शांति ही रहती है और उसमें काम अपेक्षाकृत ज्यादा अच्छी तरह होता है। मुख्य बात यह है कि उस समय काम की गति भी तेज होती है, क्योंकि शरीर और दिमाग दोनों ही तरोताजा होते हैं। रात को वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, इसलिए आपका दिमाग कम चल पाता है और दिमागी काम के लिए रात का समय आदर्श नहीं होता है। आदर्श समय तो सुबह का ही रहता है, जब वातावरण ऑक्सीजन से भरपूर रहता है। यकीन न हो तो सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे उसी सड़क पर घूम कर देख लें। एक बात जान लें, समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग में सबसे बड़ी दिक्कत दूसरों की तरफ से आती है और सुबह यह दिक्कत सबसे कम होती है। इसलिए सुबह के 1 घंटे में आप जितना काम कर लेते हैं, उतना दोपहर के 3 घंटों में हो पाएगा। सुबह मोबाइल का टेंशन भी नहीं रहता। अखबार भी देर से आता है। बच्चे भी प्राय देर से उठते हैं, इसलिए आप पूरी एकाग्रता से काम कर सकते हैं। आदर्श स्थिति में तो नियम यह है कि सूरज उगने से 2 घंटे पहले उठें और सूरज डूबने के 2 घंटे बाद सो जाएं। जब आप सुबह 4 बजे उठते हैं तो आपके पास समय ही समय रहेगा। ऑफिस जाने से पहले भी आपके पास 4-5 घंटे का समय रहेगा। इस दौरान आप व्यायाम कर सकते हैं, पूरे दिन की योजना बना सकते हैं और अपने महत्वपूर्ण काम निपटा सकते हैं। सुबह 10 बजे तक खुश रहेंगे तो बाकी का दिन अपनी परवाह स्वयं कर लेगा। अल्बर्ट हबार्ड। दूसरी ओर, जल्दी सोने की आदत से भी आप बहुत सी समस्याओं से मुक्ति पा लेते हैं। आपको देर रात की पार्टियों से मुक्ति मिल जाती है। इसके अलावा आपकी जीवन शैली ज्यादा स्वस्थ हो जाती है। हमारे पूर्वजों की जीवन शैली ज्यादा स्वस्थ इसलिए थी क्योंकि वे प्रकृति के करीब थे। वे न सिर्फ प्राकृतिक वातावरण में रहते थे, बल्कि प्रकृति की लय में कार्य करते थे। सुबह का वातावरण इतना पवित्र और शांत रहता था कि ऋषि मुनि ब्रह्म मुहूर्त में भजन पूजन करते थे। वे मुर्गे की बांग के साथ उठते थे और चांद निकलने पर सो जाते थे। इस तरह वे अपने शरीर को प्रकृति के सामंजस्य में रख रहे थे। आज आधुनिकता की होड़ में कृत्रिमता का माहौल इतना बढ़ चुका है कि प्रकृति से मनुष्य का सारा संपर्क ही टूट चुका है। रात को देर तक जागने से मनुष्य की प्राकृतिक लय खत्म हो जाती है और वह सुबह देर से उठता है। नतीजा यह होता है कि उसका हाजमा खराब होता है, कब्ज की शिकायत रहती है, ताजगी और स्फूर्ति का अभाव होता है और दिन भर उसके शरीर में आलस भरा रहता है। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 21वां सिद्धांत है, सुबह जल्दी उठें। यदि आपका पड़ोसी जल्दी उठता है तो आप उससे भी ज्यादा जल्दी उठें। द माफिया मैनेजर। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 22वां सिद्धांत, 1 घंटा व्यायाम करें। जो लोग सोचते हैं कि उनके पास शरीर के व्यायाम के लिए समय नहीं है, उन्हें देर सबेर बीमारी के लिए समय निकालना पड़ेगा। एडवर्ड स्टेनले। इंसान सोचता तो यह है कि वह अपने लिए जी रहा है, लेकिन वह जिस तरह समय खर्च करता है, उससे यह लगता ही नहीं है कि वह अपने लिए जी रहा है। अक्सर वह ऐसी नौकरी करता है जिसमें उसे मजा नहीं आता है। अक्सर वह ऐसा खाना खाता है जो उसकी पत्नी या बच्चों की पसंद के हिसाब से बनता है। जब वह थका मांदा घर लौटता है तो उसे टीवी पर भी दूसरों की पसंद के कार्यक्रम देखने पड़ते हैं। यानी वह अपने लिए तो समय निकाल ही नहीं पाता। आपको हर दिन 1 घंटा खुद के लिए निकालना चाहिए।
23 घंटे दूसरों के लिए, 1 घंटा अपने लिए। और इस 1 घंटे में आपको अपने शरीर की देखभाल करनी चाहिए। अपने स्वास्थ्य और सौंदर्य की देखभाल करने के लिए 1 घंटे का समय ज्यादा नहीं है। आखिर शरीर की बदौलत ही तो आप अपने सारे काम कर रहे हैं। अगर यही स्वस्थ न रहे तो आप इस सुंदर संसार का आनंद कैसे ले पाएंगे? यही तो वह मुर्गी है जो रोज आपको सोने के अंडे देती है, और आप हैं कि इसी का पेट चीरने पर आमादा हैं। आप सुबह से शाम तक स्वादिष्ट और अस्वास्थ्यकर चीजें खाते रहते हैं, जिनकी शरीर को जरूरत नहीं होती, और जिस व्यायाम की इसे जरूरत होती है उसे आप कभी नहीं करते हैं। अब आप ही बताएं कि यह शरीर के साथ अन्याय नहीं तो और क्या है? ध्यान रखें, यदि आपने अपने शरीर का ध्यान रखने के लिए समय नहीं निकाला तो आपका बाकी समय और जीवन भी खतरे में पड़ जाएगा। इसीलिए इस सिद्धांत को इस पुस्तक में शामिल किया गया है। आप सोच रहे होंगे कि समय बचाने वाली पुस्तक में समय खर्च करने की सलाह क्यों दी जा रही है? इसलिए क्योंकि इस 1 घंटे का असर आपके बाकी 23 घंटों पर पड़ेगा। व्यायाम तो एक निवेश है जिसका आपको समय प्रबंधन के संदर्भ में कई गुना फल मिलेगा। इस 1 घंटे में आपको अपने शरीर की देखभाल करनी है, टहलना है, व्यायाम करना है, योगा क्लास या जिम जाना है, अपने शरीर की मालिश करनी है, यानी कुल मिलाकर शरीर के स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। समय प्रबंधन के क्षेत्र में व्यायाम के कई लाभ हैं। एक तो इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, जिससे बीमारी के कारण आपका कीमती समय नष्ट नहीं होता। दूसरे, इससे आपके शरीर के साथ साथ दिमाग में भी स्फूर्ति और चुस्ती आ जाती है। तीसरे, आपका आलस दूर हो जाता है और आप अपने महत्वपूर्ण कार्य पूरे जोश से करने में जुट जाते हैं। जो दुनिया को हिलाना चाहता है, सबसे पहले उसे खुद हिलना चाहिए। सुकरात। व्यायाम से आपका शरीर गठीला रहेगा और आपका हुलिया अच्छा दिखेगा। यदि आप सेल्समैन हैं तो अच्छा हुलिया बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आकर्षक और शारीरिक दृष्टि से फिट सेल्समैन से लोग ज्यादा प्रभावित होते हैं। इसीलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 21वां सिद्धांत है, 1 घंटा व्यायाम करें। बस एक बात का ध्यान रखें, व्यायाम सही तरह करें। अक्सर लोग कहते हैं, मैं आज आधा घंटा पैदल चला, लेकिन जरा ठहरें। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के 19वें सिद्धांत को याद करें। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने कितने समय काम किया, महत्वपूर्ण तो परिणाम है। महत्वपूर्ण तो यह है कि उस आधा घंटे में आप कितने किलोमीटर पैदल चले और कितनी तेजी से चले। यदि आप पैदल चलकर व्यायाम कर रहे हैं तो इसके लिए आपको दूरी और समय का सही मिश्रण करना होगा। आदर्श घूमना होता है 50 मिनट में 5 किलोमीटर। वैसे बेहतर यही रहेगा कि आप अपना व्यायाम केवल पैदल चलने तक ही सीमित न रखें। जॉगिंग करें, योगा करें, वेट लिफ्टिंग करें, ताकि व्यायामों की विविधता रहे। 30 मिनट में 3 किलोमीटर पैदल चलें और 30 मिनट में बाकी व्यायाम करें। पैदल चलने के लिए सही समय सूर्योदय के पहले रहता है, क्योंकि उस समय वातावरण में प्रदूषण नहीं होता है और ताजा ऑक्सीजन आपके फेफड़ों और दिमाग में पहुंचकर आपको ताजगी से भर देती है। छत की मरम्मत करने का समय तब होता है जब सूरज चमक रहा हो। जॉन एफ कैनेडी।